जय हिंद साथियों। सीआईएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप सीआईएसएफ के अंदर एज ए कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म भरकर सीआईएसएफ में भर्ती हो सकते हैं। अभी एक भाई ने कमेंट किया कि सर सीआईएसएफ में भर्ती होने के बाद क्या ट्रेडमैन को वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, गन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि इस प्रकार का जो डाउट आपके मन में भी हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर अगर आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं तो पहले क्या था कि जैसे ये ट्रेड्समैन जो होते थे इनको पहले मतलब कांस्टेबल की श्रेणी में नहीं लिया जाता, इनको फॉलोअर की श्रेणी में लिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में गवर्नमेंट के रूल के अनुसार सभी जितनी भी ट्रेड्समैन की जो जवान होंगे, कोई भी जीडी से है ट्रेड से है, उनकी कांस्टेबल रैंक होती है। तो सेम जो जीडी का कांस्टेबल होता है, सेम उसी के प्रकार उसकी सैलरी, अलाउंसेज, फैसिलिटीज सभी सेम होती है। तो अगर आप ट्रेड्समैन से जैसे कुक से, सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं, या टेलर से भर्ती हो रहे हैं, किसी या कोबलर से भर्ती हो रहे हैं, किसी भी ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं, तो आप एक कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं। आपका जो वर्क होगा वो ट्रेड का होगा, लेकिन आपकी जो रैंक होगी वो कांस्टेबल होगी। तो जैसे जीडी से जाता है उसकी भी रैंक कांस्टेबल होती है, लेकिन वो जीडी की ड्यूटी करता है। तो वर्दी आप, क्योंकि परमानेंट जॉब है, सीआईएसएफ के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं, तो वर्दी का जो आपका मन में डाउट है, तो वर्दी आपको 100% मिलेगी। क्योंकि आप एक मतलब पक्का कोई ये तो है नहीं कि भाई आपको प्राइवेट हो रहे हैं, रेगुलर भर्ती हो रहे हैं सीआईएसएफ के अंदर, पक्की फोर्स के अंदर। कोई ये भी नहीं कि भाई को 3 साल 4 साल के लिए आप भर्ती, परमानेंट जॉब है आपकी। तो उस हिसाब से सीआईएसएफ का पूरा आपको वेलफेयर मिलता है और वर्दी भी पहनने को मिलती है। बात आती है राइफल चलाने की या गन के, अगर सपना आपका होता है कि भाई मुझे गन चलाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गन के साथ में ड्यूटी ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, तो आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आप कांस्टेबल से भर्ती होंगे तो आपको हथियारों की सिखलाई भी दी जाती है कि भाई आपको हथियार का चलाना है, खोलना है, जोड़ना है, साफ सफाई करना है। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं कि जिनकी ड्यूटी लगती है तो हथियार के साथ उनकी ड्यूटी भी लगती है। कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं कि जिनकी ड्यूटी नहीं लगती, उनको सिर्फ अपनी जो ट्रेड से भर्ती और इसी ट्रेड का काम करना पड़ता है। तो लेकिन आपको जो राइफल चलाने का, सीखने का ये जो मौका होता है आपको ट्रेनिंग में मिलता है, और साल में 1-2 बार आपको फायरिंग करने का भी मौका मिलता है। बाकी जो मैंने पहले बताया कि भाई कुछ ट्रेड ऐसी होंगी कि जिनकी ड्यूटी नहीं लगती है, तो उनका राइफल का कोई काम नहीं है, तो उनको तो अपने ट्रेड का ही काम करना है सिर्फ। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं कि जिनकी ड्यूटी लगेगी तो उनको 2-4 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी ड्यूटी लगेगी तो अपना राइफल के साथ ड्यूटी करना ही पड़ेगा और उनको इशू भी होगी। बाकी वर्दी वगैरह पहनने का बिल्कुल आपका 100% आपको वर्दी मिलेगी। आप जैसे भर्ती होंगे, भर्ती होते ही आप जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते आपको किट मिलता है, किट मिलेगा, उसमें वर्दी मिल जाएगी। नहीं, आप अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं। वर्दी के लिए आपको हर साल वर्दी अलाउंस मिलता है। सीआईएसएफ के अंदर 12,500 रुपये जुलाई की पे में मिल जाता है। और बाकी आप जब मौका होता है, आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो आप पीटी ड्रेस वगैरह में जो भी ड्रेस कोड होगा उसमें करेंगे। बाकी मौके पर जब कभी आपको इंटरव्यू होता है या कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो वर्दी पहनने का जब आदेश होता है तो आप जो कोड होगा तो आप भी इसमें वर्दी पहन के रहेंगे। तो कांस्टेबल का जो भी फैसिलिटीज होंगी वो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि सैलरी वगैरह सब सेम है। आपके साथ में एक जीडी का जवान अगर भर्ती हो रहा है और उसी जगह पे पोस्टेड है, तो उसको जो सैलरी मिलेगी, जो अलाउंस मिलेंगे, वो आपको भी मिलेंगे। तो आपने मन में ये नहीं रखना कि भाई मैं तो ट्रेड से भर्ती हो रहा हूँ तो मुझे ये फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, चाहिए वर्दी की है, चाहिए कोई बाकी फैसिलिटीज है। तो अपने मन से इस डाउट को निकाल देना। बढ़िया अपनी तैयारी करें। जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं, और जिस ट्रेड में आप भर्ती होना चाहते हैं, उसकी अच्छी तैयारी करें, ताकि जैसे ही आपका किसी भी प्रोसेस के लिए बुलावा है, उस प्रोसेस में आप अपना क्लियर करके और अपना आगे बढ़ते रहें और अपनी एक सीट जो है पक्की कर लेंगे। क्योंकि कंपटीशन आपको पता है इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। जो बच्चा तैयारी करेगा वही सफल हो पाएगा। बाकी फॉर्म भरने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना पड़ेगा और उसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए और सीआईएसएफ में भर्ती होकर अपने सीआईएसएफ की सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।